वीडियो के शुरुआत में ही आप सबसे थोड़ी सी माफी मांग लेता हूं। इस वीडियो के अंदर थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हार्श हो जाऊंगा तुम्हारी प्रिपरेशन को लेके, लेकिन इस समय मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे तुमसे बेस्ट रिजल्ट निकलवाना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस समय 99% जे एस्पायरेंट जो कि ये डे ड्रीमिंग कर रहा है कि वो आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाएगा, कि वो टॉप एनआईटी के अंदर एडमिशन ले लेगा, 99 परसेंटाइल ले आएगा। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि आपकी जो तैयारी है उस तैयारी के बेसिस पर आप लोअर एनआईटी लायक भी नहीं हो। और जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो आपको ये झटका लगेगा, आपको ये रियलाइजेशन होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और मैं ये चाहता हूं कि ये रियलाइजेशन, ये झटके से पहले मैं आपको अवेयर कर दूं, क्योंकि आज वो समय है जब आप जग सकते हो, जब आप अवेयर हो सकते हो, जब आप खुद को चेंज कर सकते हो, खुद की प्रिपरेशन को चेंज कर सकते हो। और बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2 ढाई 3 महीने की मेहनत है। 99 परसेंटाइल कहीं नहीं गया है, लेकिन आपको जगना पड़ेगा। 170 से 200 नंबर जेई मेंस के अंदर चाहिए। 99 परसेंटाइल पहले अटेम्प्ट में अगर आपको लानी है, अप्रैल में लानी होगी, तो वही 210 से 240 पहुंच जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस। मैं जे पेरेंट से बात करता हूँ, भैया मैंने एक ये क्रैश कोर्स ले लिया है, इस क्रैश कोर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या करते हो, टीचर को क्वेश्चन सॉल्विंग करते हुए देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन की शीट मिलती है, उसमें से 5 सवाल लगते हैं, बाकी 15 सवाल लगते नहीं है। मैथ्स होती नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री के टफ क्वेश्चन होते नहीं है। जो पार्ट रटने वाला है ऑर्गेनिक में वो हम कर नहीं पाते हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग हम करते नहीं है क्योंकि समय नहीं मिलता है। फोन हमें पूरा दिन चलाना है, इंस्टाग्राम पे हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो 5 से 6 घंटा हो रखा है। आप जेई मेंस के अंदर 90 परसेंटाइल भी अगर लेकर आ गए तो मैं चैनल बंद कर दूंगा मेरे भाई। 90 परसेंटाइल भी अगर आप लेकर आ गए इस तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। आपको जगाने के लिए मैं बार 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 आता रहूंगा, लेकिन मुझे बस आपसे एक चीज चाहिए, वीडियो को बस ध्यान से यार एंड तक सुना करो। जो बोलू ना, एटलीस्ट एक हफ्ते तक तो ट्राई करा करो यार। एक हफ्ते तक तो कम से कम करा करो। कम से कम खुद को दिलासा दिया करो, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, खुद के लिए। खुद को एनआईटीएन या आईटीएन कहलाओगे अब से 4 साल बाद, जब अपनी कॉलेज से डिग्री लेके निकलोगे, एटलीस्ट उस व्यक्ति के लिए। तो यार फिर से एक और वेकअप कॉल आपके लिए लेकर आ गया हूँ। सब्सक्राइब बटन पे जल्दी से क्लिक करो, जो इस वीडियो में बोलूंगा फॉलो करना है। और सबसे जरूरी चीज कि अब तो करना है, अब वो आखिरी मौका है जब आपको मैं दे रहा हूँ कि आपको चीजें फॉलो करना है, और सब चीजें रॉ एंड रियल बताऊंगा आज, ठीक है? कोई फिल्टर नहीं होगा। एक पहली बात यह है सिंपल सी, क्रैश कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको एक उम्मीद के बेसिस पर बेचे जाते हैं कि आप अगर इन क्रैश कोर्स को फॉलो कर लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, आप हो जाएगा, आप हो जाओगे। कोई जरूरत नहीं है क्रैश कोर्स लेने की। सिंपली आप यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर्स का यूज करिए, 8 आवर वन शॉट लेक्चर्स का यूज करिए, क्योंकि वही कंटेंट वन शॉट जो कंटेंट में दिया जा रहा है, वही कंटेंट ये लोग यार क्रैश कोर्स के अंदर दे देते हैं। तो कोई नीड नहीं है क्रैश कोर्स की। वन शॉट से आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करिए, 8 घंटे में चैप्टर कंप्लीट होगा। इसको 2-2 घंटे के 4 लेक्चर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पार्ट भी आपको समझ में ना आ रहा हो, उस पार्ट को आप स्पेशली सर्च कर सकते हो, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स आप उसके सर्च कर सकते हो, और सर्च करके आप पढ़ सकते हो। अगर आपको वन शॉट और कॉन्सेप्ट लेक्चर चाहिए तो वो मैंने हमारी लेक्चर लाइब्रेरी के अंदर भी डाल रखे हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। हम लोग ने आपके लिए एक मटेरियल बैंक डिजाइन करा था, तो इस मटेरियल बैंक के अंदर भी हम लोगों ने लेक्चर लाइब्रेरी डाल रखी है। मात्र 500 रुपए का, आप इसको अवेल कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन भी देता हूँ, सब चीज देता हूँ, ठीक है? तो ये चीज आप कर सकते हो। नहीं कर रहे हो तो आप यूट्यूब पे लेक्चर जाके फ्री में भी देख सकते हो। दूसरी चीज क्या है, नोट्स बनाने की इस समय कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति भी इस समय नोट्स बना रहा है, फुल नोट्स बना रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है। आपको आपके कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स इस तरीके से प्रिंट आउट निकलवाने हैं, और इन प्रिंटेड नोट्स के अंदर जो भी चीजें आपको लगती है कोई नई चीज ऐड हुई है, कोई नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे छोटा मोटा नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा आपको नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको अगर ये वाले कंसेप्ट नोट्स चाहिए जहां पर मैंने नोट्स भी डाल रखे हैं, जहां पर मैंने सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वो आपको हमारे मटेरियल बैंक के अंदर मिल जाएगा। इस मटेरियल बैंक के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह के लिए शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, प्रिपरेशन ट्रैकर, क्वेश्चन बैंक, ये सब भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। बेसिकली आपको यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। यहाँ पे ये नोट्स भी मिल जाएंगे, इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इस समय नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको कोई चीज बनानी ही है तो वो होंगे आपके शॉर्ट नोट्स। वैसे तो वो भी मैं आपको मटेरियल बैंक में दे दूंगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स आप अपने, अगर एक पेज के अंदर, 2 पेज के अंदर जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एक थ्योरी के अंदर, उसको अगर आप नोट डाउन कर लेते हो तो वो चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि उसको ही आप एक्चुअली में रिवाइज कर सकते हो। इतने मोटे मोटे आप नोट्स बना लोगे, इतने मोटे नोट्स आपको लगता है एग्जाम के अंदर बैठ के रिवाइज कर पाओगे, एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाओगे? अगर आपके पास 15 पेज के अंदर पूरी फिजिक्स लिखी होगी, 15 पेज के अंदर पूरी केमिस्ट्री लिखी होगी, तो उसको तो आप एटलीस्ट रिवाइज कर सकते हो। तो
वो चीज आपको अभी से ही करना चालू कर देना, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज करना चालू कर दो। तीसरी चीज, थ्योरी के अंदर घुस जाना है आपको। आप 8 घंटे का वन शॉट देखो, आपको जो पार्ट समझ में नहीं आया आप तुरंत कंसेप्ट नोट्स के अंदर रेफर करो, उसको पढ़ के देखो। आपको फिर भी समझ में नहीं आया, आप जाओ यूट्यूब पे पर्टिकुलरली उस टॉपिक को सर्च करो, आपको लेक्चर मिलेगा, आप उससे समझो। आपको फिर समझ में नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी पे जाइए, एआई का यूज करिए, एआई का जमाना आ गया है। वहां पर आप लिखिए एक्सप्लेन टू अ 10 ईयर ओल्ड किड, ये प्रॉम्प्ट दीजिए एक्सप्लेन टू अ 10 ईयर ओल्ड किड, और आगे जो भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है एंड विद एन एग्जांपल ऑफ जेईई मेंस, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, तो वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देगा। स्मार्ट बनिए। अब वो समय नहीं है जब आपको टीचर स्पून फीडिंग करके दे देगा। अगर आप टीचर से स्पून फीडिंग करा रहे हैं तो करिए, 20 लेक्चर में रोटेशन करिए, 20 लेक्चर में एलिप्स करिए, 20 लेक्चर में हाइपरबोला, आ जाएगा एग्जाम पास में। तो इतना समय नहीं है हमारे पास, हमें एक सही दिशा में काम करना है, एक फोकस्ड वे में काम करना है। चौथी चीज, इस समय जो भी बच्चा थ्योरी को देख के सीधे खोल लेता है अपनी शीट, तो मेरे भाई तेरे से कभी सवाल नहीं बनेंगे, कभी सवाल नहीं बनेंगे। तूने तू एक बात सोच, तेरे को लगता है मिचेल स्टार को तू टीवी पे देखता है बॉलिंग करते हुए, तेरे को लगता है मिचेल स्टार जब बाउंसर डालेगा तो तू उस पर पुल शॉट मार लेगा? तूने तो उसको 10 बार देख रखा होगा। जब तक तू खुद बल्ला नहीं पकड़ेगा, जब तक तू भाई खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा, कम से कम मूव गेंद नहीं खाएगा, तब तक तेरा पुल शॉट कैसे पड़ेगा, तब तक तेरे सवाल कैसे बनेंगे मेरे भाई? जब तक तू सॉल्विंग सेशन को नहीं समझेगा, सॉल्व एग्जांपल्स को नहीं समझेगा। अभी सॉल्व एग्जांपल्स कहाँ मिलेंगे मेरे भाई? सॉल्व एग्जांपल्स आपको हमारे कंसेप्ट नोट से मिल जाएंगे। सॉल्विंग सेशंस मैंने लेक्चर लाइब्रेरी के अंदर डाल दिए हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी रेफर कर सकते हो, मोशन जे 2021 क्रैश कोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हो सॉल्विंग सेशंस को। लेकिन थ्योरी कंप्लीट करने के बाद सॉल्विंग सेशन के सारे सवालों को एक बार आपने अटेम्प्ट करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। पांचवी चीज, राइट प्रैक्टिस, सबसे जरूरी चीज इस समय मेरे भाई। आप जो भी मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, जो भी मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, कम से कम 70 से 80 सवाल आपको जेई मेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करने हैं। मैं आपको दो मटेरियल सजेस्ट कर देता हूं। आप मटेरियल बैंक तो अवेल करोगे ही करोगे, क्योंकि इसके अंदर आपको लेक्चर मटेरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देता हूं जेई मेंस के, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है जेई मेंस पे, 100% पेपर से के सवाल यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप उनको अटेम्प्ट करने में कंफर्टेबल नहीं हो, किताब चाहते हो, यही चीज मैंने मेरी किताब के अंदर भी डाल दी है, जेई मींस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये किताब का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस किताब पे डिस्काउंट भी चल रहा है, तो ये किताब आप मंगा सकते हो। इस किताब के अंदर 100 सवाल मैं आपको दूंगा, ये 100 सवाल अगर आपने जेई मेंस के लिए सॉल्व कर लिए, आपका जेई मेंस के अंदर सिलेक्शन पक्का है, इसके बाहर आपको कुछ और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है, ये चीज आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसको फॉलो करो मेरे भाई। छठी चीज, शॉर्ट नोट्स, ये आपको आपने खुद के बनाने हैं, मैं आपको हमारे मटेरियल बैंक के अंदर भी दे दूंगा, बहुत महंगा नहीं है, 500 रुपए का मटेरियल बैंक के। आपके लिए इतना लोअर इसलिए कर दिया ताकि आप सब इसको अवेल कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आप हमारे प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें से भी जरूरी चीज ये है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स। ये कल एक बच्चा मेरे को कह रहा, भैया मेरे को तो ऐसा लग रहा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बना के, तो तूने फुल नोट्स बना के टाइम वेस्ट कर लिया, तो शॉर्ट नोट्स बना के 10-15 मिनट 20 मिनट और वेस्ट कर ले, कम से कम इसको रिवाइज तो कर पाएगा मेरे भाई। इतने मोटे नोट्स को कैसे रिवाइज करेगा? ये जो तुम कॉपियां बना के बैठ जाते हो मेरे भाई, ये जो कॉपियां बना के बैठ जाते हो, इसको कैसे रिवाइज करोगे एग्जाम में, ये तो बता मेरे को। तो शॉर्ट नोट्स इज कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है। सातवीं चीज, टेस्टिंग। अब देखो मेरे भाई, सिंपल सी बात है, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज तुम्हारे पास होगी, सब स्टूडेंट्स के पास होगी, बहुत ही सस्ती 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज है। आपको यहाँ पे लेवल 3 के टेस्ट और ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देने हैं। अगर आप इसके अंदर 80% स्कोर कर पा रहे हैं, तब आप कहने की जरूरत कर लेना कि एनआईटी के अंदर मैं शायद एडमिशन ले सकता हूँ। अगर आप इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट में 80% नहीं स्कोर कर पा रहे हो ना, मुंह से आवाज ना निकल जाए तुम्हारे, तुमसे जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, मुंह से आवाज ना निकल जाए कि एनआईटी तो मेरा हो ही जाएगा, एनआईटी का नाम ना निकल जाए। ठीक है, क्योंकि अब मैं बहुत बहुत सटल वे में तुम लोग से मैंने बोल दिया कि यार ये लेवल 3 के सवाल लगा लो, ऑल बुक्स पे लगाते ही नहीं हो। टेस्ट सीरीज जिन्होंने ले रखी है वो नहीं लगाते। अबे तो तुमने टेस्ट सीरीज क्या देखने के लिए लगाई है? ये देखने के लिए क्या घर में सजाने के लिए ली है? चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, सैटरडे संडे बैठोगे,
तुरंत ये चैप्टर वाइज, दोनों चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, नए पैटर्न पे तुम्हारे लिए डिजाइन करें टेस्ट। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किताब, टेस्ट और मटेरियल बैंक, तीनों चीजें अभी लेनी है, तीनों का यूज करना है और इस समय कोई नानुकुर नहीं करना है, करके दिखाना है। ठीक है। 8वीं चीज, एनसीईआरटी की डेली 5 पेज की रीडिंग केमिस्ट्री के अंदर करोगे। जिस भी लाइन में आपको लगता है कि कोई फैक्ट दिया हुआ है और उसका कोई रीजन एक्सप्लेन करा हुआ है, उस रीजन को तुरंत मार्क करोगे, असर्शन रीजन में पक्का दिखेगा। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन 5 पेज केमिस्ट्री के सुबह उठ के जरूर पढ़ने, आपको पूरी केमिस्ट्री एनसीईआरटी रीड होनी चाहिए एग्जाम से पहले। अगर नहीं है ना तो कह मत देना एग्जाम में कि मेरे भाई एग्जाम में 80 नंबर क्यों नहीं आए केमिस्ट्री। इसलिए नहीं आया क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी मेरे भाई तूने। 9वीं चीज, मैथ्स की डाउट कॉपी बन जाए आज ही। गला फाड़ फाड़ के हर बार कहता हूँ, मुझे पता है 99% बच्चा मजाक समझता है। 10 सवाल तुमने मैथ्स के लगाए, 5 बने 5 नहीं बने, जो नहीं बने ना वही एग्जाम में आएंगे, वही एग्जाम में आएंगे। मैथ की सच्चाई है ये। उन 5 सवालों को अपनी डाउट कॉपी में नोट करोगे, डाउट कॉपी को सैटरडे संडे बैठ के रिवाइज करोगे। अगर ये काम नहीं कर रहे हो, एनआईटी की आवाज ना निकल जाए मुंह से तुम्हारे। ठीक है। फिजिक्स की फॉर्मूला बुक बनाओगे, हर एक चैप्टर की, हर एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट बनी होनी चाहिए खुद के हाथों से, ताकि एक एक फॉर्मूला याद रहे। स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन, फ्लूइड्स, इन चैप्टर्स की, ये चैप्टर्स के अगर आप आज के दिन में फॉर्मूला बुक नहीं बना रहे हो ना, फॉर्मूला दिमाग में नहीं रहेंगे, सवाल एग्जाम में नहीं बनेगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 सवाल आप मेरी किताब के लगाओ। ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या मटेरियल बैंक का लिंक दे दूंगा, मटेरियल बैंक में किताब पढ़िए, उसका लगाओ। और 3 साल के प्रीवियस ईयर लगाओ। अगर जेई मेंस के अंदर सवाल ना बने ना तो मेरा चैनल बंद कर दूंगा मैं, हटाओ। और खुद को टेस्ट करना है, जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज में चले जाओ। ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन टेस्ट और लेवल 3 के टेस्ट में 80% अगर स्कोर कर रहे हो ना, खुद को एश्योर्ड मान लेना कि मेरे सवाल एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेशल प्रैक्टिस आपको लगानी है इस समय, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप में आपको दिखने वाला है। जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज में भी मैंने यार फुल टेस्ट आपके लिए डाल दिए हैं, स्पेशली फुल टेस्ट नए पैटर्न पे डिजाइन कर दिए, और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए स्पेशल टेस्ट आपके लिए डाल दिए। इसके अलावा टॉप 25 पीवाईक्यू टेस्ट आपके लिए दे दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर एक बार लगा लिए हैं तो इस समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी टेस्ट कर सकते हो, ये 25 सवाल का टेस्ट देके। अगर आप इसमें 80% स्कोर कर पा रहे हो, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरी तरीके से रेडी हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही नहीं है, खाली यही 25 सवाल करके खत्म नहीं। पीवाईक्यू लगाओगे, उसके बाद पीवाईक्यू टेस्ट दोगे ताकि खुद को रेडी कर सको। इसको ही तो प्रिपरेशन कहते हैं, इसको ही तो तैयारी कहते हैं। पढ़ाई और तैयारी में यही तो फर्क है। हर स्टेप पे मैंने आपको बता दिया कि हर स्टेप पे आप खुद को टेस्ट कैसे कर सकते हो। हर स्टेप पे मैं आपको बता रहा हूं कि आप खुद को पुश कैसे कर सकते हो। अगर आपको अभी भी लगता है ना कि जेई मेंस के अंदर कोई ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता है, मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। आपके लिए मैं हर वो चीज करने को रेडी हूं जिसकी मदद से आप 99% लेकर आओगे। लेकिन आपको बेटा एक्शनेबल बनना पड़ेगा। कब करोगे शुरुआत, कब करोगे पढ़ाई, कब वो लेकर आओगे अपना जो जोन में आप आने वाले हो, 6 घंटा लेक्चर, 6 घंटा सॉल्विंग, 2 घंटा रिवीजन, ये जोन कब आएगा मेरे भाई। तो आज से शुरू करो। मटेरियल बैंक के अंदर मैंने स्पेशली मास्टरी सेशन भी तुम्हारे लिए डाल दिए कि चलो यार तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर एक एक सब्जेक्ट के अंदर एक एक चैप्टर को कैसे मास्टर करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मास्टर करना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स को कैसे मास्टर करना है, ये सब भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। तो मटेरियल बैंक लो, टेस्ट सीरीज लो। अगर मटेरियल बैंक को करने में दिक्कत आ रही है, पीडीएफ नहीं कर पा रहे हो, पीडीएफ में फोन में दिक्कत आती है, किताब मंगा लो। ठीक है। किताब से सॉल्विंग करो। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हो ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ 99% की तुम्हारे। लेकिन करना पड़ेगा। अब कमेंट करो हाँ भैया करोगे कि नहीं करोगे, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए अभी के अभी लिखो कमेंट में। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।